नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका अपना स्वागत करता हूं। आज आपको JHTPT इंटरमीडिएट कोर्स का जो चौथा मॉड्यूल है उसमें एक गतिविधि है भिन्न के अलग अलग मतलब, उस गतिविधि को मैं कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। तो दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को YouTube के अलावा फेसबुक, ट्विटर एवं मेरे ब्लॉगर पेज पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलें आज के इस वीडियो में जो JHTPT इंटरमीडिएट कोर्स 4 के दूसरी गतिविधि है भिन्न के अलग अलग मतलब, उस गतिविधि को करते हैं। तो चलिए वीडियो में। JHTPT इंटरमीडिएट 4, इसमें जो दूसरी गतिविधि है भिन्न के अलग अलग मतलब, उसके पहले प्रश्न पर हैं, इनमें से कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाली रोटी का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा। ऑप्शन है, अगर 5 रोटियां 3 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 7 रोटियां 5 बच्चों को बराबर बांटी जाए, और अगर 6 रोटियां 4 बच्चों को बराबर बांटी जाए। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा, वो होगा अगर 5 रोटियां 3 बच्चों को बराबर बांटी जाए। इस पर टिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाला रोटी का हिस्सा सबसे ज़्यादा होगा। अगर 3 रोटियां 7 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 4 रोटियां 9 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 4 रोटियां 7 बच्चों को बराबर बांटी जाए। इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वो होगा सी नंबर, अगर 4 रोटियां 7 बच्चों में बराबर बांटी जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाला रोटी का हिस्सा सबसे कम होगा। अगर 9 रोटियां 16 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 11 रोटियां 20 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 13 रोटियां 21 बच्चों में बराबर बांटी जाए। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो होगा 11 रोटियां 20 बच्चों में बराबर बांटी जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाला रोटी का हिस्सा सबसे कम होगा। 11 रोटियां 23 बच्चों के बराबर बांटी जाए, 5 रोटियां 8 बच्चों के बराबर बांटी जाए, 9 रोटियां 23 बच्चों के बराबर बांटी जाए। तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वो होगा 11 रोटियां 23 बच्चों के बराबर बांटी जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई स्थितियों को हर बच्चे को मिलने वाले हिस्से के आधार पर सही डब्बे के क्रम में डालिए, जहां डब्बा 1 सबसे छोटी संख्या को दर्शाएगा और डब्बा 6 सबसे बड़ी संख्या को। तो आप इसमें ABCDEF, जिसमें इन नीचे लिखे डब्बों को स्क्रॉल करके डालना है, उसे ध्यानपूर्वक देखें। इसमें पहला ऑप्शन जो ए है, 18 रोटियां 7 बच्चों के बराबर बांटी जाए, उसमें डब्बा 5 होगा। बी नंबर में 22 रोटियां 9 बच्चों को बराबर बांटी जाए, उसमें डब्बा 4 होगा। सी नंबर 4 रोटियां 3 बच्चों को बराबर बांटी जाए, उसमें डब्बा 3 होगा। डी नंबर 9 रोटियां 19 बच्चों को बराबर बांटी जाए, डब्बा 1 होगा। और ई नंबर जिसमें 14 रोटियां 27 बच्चों को बांटी जाए, उसमें डब्बा 2 होगा। और एफ नंबर में 18 रोटियां 3 बच्चों को बराबर बांटी है, उसमें डब्बा 6 होगा। तो इस तरह इसमें सबमिट करें और सबमिट बटन दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, बिंदु P कौन से बिंदु को दर्शाता है। तो 11/7, 19/7, 26/7। इसका जो सही आंसर है वो है 19/7। इसमें टिक करें और सबमिट बटन कर दबाकर अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, बिंदु Q कौन से बिंदु को दर्शाता है। 7/2, 13/4, 26/8। तो इसका जो सही सबसे सटीक आंसर वह है 7/2। तो इस पर टिक करें और सबमिट बटन दबाकर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला प्रश्न है, जो इस गतिविधि का आखिरी प्रश्न है, बिंदु P और 3.2 के बीच कितना अंतर है। 1/18, 1/9, 1/2। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1/18। इस प्रकार आप मेरे वीडियो पर बने रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।